हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहित्य रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की स्पर्श भाग 2 का चैप्टर 1 साखी, जिसके रचयिता या कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी जिन्होंने लिखी है साखी। साखी साक्षी का ही तद्भव रूप है, यानी कि साखी तद्भव है और साक्षी तत्सम है। साखी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। उन्हीं प्रत्यक्ष ज्ञान को आधार बना करके ही कबीरदास जी ने ये साखी लिखी हुई है। प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। तो चलिए पहले हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनकी पूरी उम्र जो थी वो 120 साल की थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपनी चरम सीमा पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनका विश्वास सत्संग में ज़्यादा ही था। वो मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वो निर्गुण में ज़्यादा विश्वास रखते थे। कबीर की भाषा पूर्वी थी, पूर्वी जिले की भाषा थी। पूर्वी क्या, उनकी भाषा तो पूरी ही सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भी उनकी भाषा कही जाती है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर साखी को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वचन बोलने चाहिए, ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अपना तो मन प्रसन्न होता ही है और दूसरों को भी उससे सुख मिलता है। ठीक है, तो हमेशा ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हिरण के नाभि में ही, कुंडली का अर्थ होता है नाभि, कस्तूरी जो है वो हिरण के नाभि में ही रहती है, लेकिन फिर भी वह उसे जगह जगह, जंगल जंगल ढूंढता रहता है, उसके लिए भागता रहता है। उसी तरह से घटी घटी राम है। घटी घटी माने कण कण में, हर जगह कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। हमारे अंदर ही ईश्वर बसा हुआ है, लेकिन दुनिया उसको देख नहीं पाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं का मतलब होता है अहंकार, घमंड। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं था। अब ईश्वर का ज्ञान है तो मैं नहीं रह गया है, यानी मेरे अंदर का घमंड दूर हो गया है। सारी अज्ञानता मिट चुकी है, सारा अंधेरा दूर हो गया है। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मेरे हृदय में हुआ तब मेरा सारा ज्ञान दूर हो गया। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बहुत सुखी है। सारा संसार सुखी है, खाता है और सोता है। केवल एक कबीरदास जी दुखी हैं जो जागते हैं और रोते हैं। यानी संसार के जो लोग हैं उनको नश्वरता से कोई मतलब नहीं है। वो हर्षोल्लास में रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जीवन बिताते हैं। लेकिन एक कबीर हैं जिनको पता है कि यह संसार नश्वर है, एक दिन इसको नष्ट होना है, और इसी दुख में वो हमेशा दुखी रहते हैं, जबकि संसार को इस चीज़ का पता नहीं है। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम बिगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। कबीरदास जी कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसै, यानी जिसके हृदय में ईश्वर के विरह रूपी सांप, जिसके हृदय में ईश्वर के वियोग रूपी सांप बस गया है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई मंत्र उस पर काम नहीं करता है। क्योंकि राम वियोगी ना जीवे, जो ईश्वर का वियोगी होता है, ईश्वर का प्रेमी होता है, वो ईश्वर के बिना जीवित नहीं रह पाता है। यदि जीवित रहता भी है तो पागल हो जाता है। ठीक है, तो निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए,
बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को, जो हमारी निंदा करता हो, उसे नेड़ा होता है अपने पास में ही रखना चाहिए। आंगन कुटी बधाए, और हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए एक कुटिया बनवा देनी चाहिए। जो हमारी बुराई करता हो उसको अपने पास में ही रख लेना चाहिए और उसके लिए अपने आंगन में ही एक कुटी बनवा देनी चाहिए, क्योंकि बिना साबुन और पानी के ही वो हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है। अर्थात वो हमेशा हमारी बुराइयों को बताता रहता है और हम अपने आप को उससे सुधारते रहते हैं, तो हमारा स्वभाव जो है और भी अधिक निर्मल हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पाँव का पीव का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ पढ़कर यह संसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया, लेकिन विद्वान कोई नहीं हुआ। वो कहते हैं कि एक अक्षर प्रेम का जो पढ़ ले वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक अक्षर प्रेम का ही होता है जिसको पढ़ने से विद्वान बन जाते हैं। चाहे जितना वेद पुराण पढ़ लो उससे कोई विद्वान नहीं बनता है। प्रेम की वाणी ही सब कुछ होती है। अगला है, हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपना घर जला दिया है और अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी, मुराड़ा होती है जलती हुई लकड़ी, मसाल ले लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपना घर जला लिया है, अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी ले ली है, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब जिसको अपना घर जलाना हो वो हमारे साथ चले। उनके कहने का अर्थ ये है कि मुझे ज्ञान रूपी लकड़ी, जलती हुई लकड़ी का मतलब होता है ज्ञान हो गया है। अब मुझे ईश्वर का ज्ञान हो गया है और मैंने अपने अंदर की, अपने हृदय की सारी अपवित्रता को, कलुषता को जला दिया है, दूर कर दिया है। इसलिए अब और जिसको ज्ञान चाहिए, किसी को भी अगर ईश्वर का ज्ञान चाहिए तो वो हमारे साथ चले, मैं उसकी अज्ञानता को भी दूर कर दूंगा। ये साखी के दोहे कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं, जिसका संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।